हेलो ब्यूटीफुल गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो यार कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज डेट है 9 जनवरी 2021। तो अभी मैं जा रहा हूँ जिम। तो मैंने कहा यार भाइयों से बहुत ज़्यादा बातें करनी है। काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे तो कुछ कन्फ्यूजन थी, तो मैंने कहा यार जो जो बातें कन्फ्यूजन है वो दूर कर लें। तो यार काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप मेरा लास्ट व्लॉग अगर नहीं देखा तो जाके देखें। मैंने उसमें सिरका पिया था जिसकी वजह से मेरे होंठ सारे जल गए थे। तो अभी जाके ठीक हुए हैं कुछ। तो फिर मैंने कहा कि यार जो बातें हैं पिछले दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया। काफ़ी पीएमसी का इशू चल रहा था, उस बारे में भी कोई आपको अपडेट नहीं दी। जो असेसमेंट न्यू आई हैं उनके बारे में भी कोई आपको अपडेट नहीं दी। सो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यार मैंने सोचा कि यार बाहर जाऊं, जाते हुए आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूं या आपसे बातें करूं, क्योंकि एक तो आप बाहर का थोड़ा सा नज़ारा देख लेंगे, दूसरा ये कि जो बातें हैं वो भी हमारी हो जाएंगी सारी। तो बात स्टार्ट करते हैं कि आपको एक सिनेरियो दे दूं पीछे से, मतलब जो जो चल रहा था, क्योंकि जो न्यू है इस वीडियो पे उनको भी पता लग जाए कि पीएमसी ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट किया था और चंद एक यूनिवर्सिटीज़ को ग्रीन लिस्ट किया था, जिसकी वजह से तमाम फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स और एनरोल स्टूडेंट्स का काफ़ी इशू बना हुआ था। तो अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो आप जाके देख सकते हैं, मेरा पीछे एक प्रॉपर व्लॉग है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। इस बात पर एफएमजीज़ ने, तमाम मेडिकल फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स ने और एनरोल स्टूडेंट्स ने एक हड़ताल की कॉल दी थी पीएमसी के सामने। तो वो हड़ताल हुई उधर और उसका जो रिज़ल्ट आया और 2 दिन हड़ताल चली। क्या बोलो? रास्ते में यार आ रहा था तो आगे से ये स्पेनिश मिल गया, आरिफ मिल गया, अबू बकर मिल गया। अबू बकर, यार इन सबको स्पेनिश का नाम पता है कसम से। अबू बकर है भाई इसका असल नाम, बस मिल गया। आरिफ मिल गया। तो अभी हम जा रहे हैं आरिफ के फ्लैट पे, रास्ते में से ना, फिर उसके बाद जिम जाएंगे। अभी ये लेके आए हुए कनिकी, इधर से पता नहीं क्या लेता है, हम बाहर ही खड़े होते हैं। हमारे बड़े भाई अंदर जाएंगे। कि मैं पीएमसी की जो न्यू उन्होंने असेसमेंट दी है और जो न्यू रूल्स उन्होंने इशू किए हैं उस बारे में। तो यार बात करते हैं धरने के बाद। एफएमजीज़ ने और अंडर ग्रेजुएट्स ने एक 6 जनवरी को पीएमसी के सामने स्ट्राइक और धरने का ऐलान किया, क्योंकि पिछले पूरे साल से तमाम एफएमजीज़, एनरोल स्टूडेंट्स नहीं एफएमजीज़ बल्कि वो अपने हक़ के लिए लड़ रहे थे। बार बार पीएमसी आ रहे थे कि हमें भाई लाइसेंस दिया जाए, हमें आरएमपी दी जाए, और जो पीएमसी ने वादा करने के बावजूद उनको नहीं दी। और उनका यार कसूर भी नहीं बनता, क्योंकि यार वो तब ग्रेजुएट होकर गए जब तमाम यूनिवर्सिटीज़ ग्रीन लिस्टेड थी, और हम भी तब भी एनरोल्ड हुए थे जब तमाम यूनिवर्सिटीज़ ग्रीन लिस्टेड थी। तो उन बेचारों का कोई कसूर नहीं बनता, ना उन पे कोई रूल लागू होता। लेकिन पीएमसी ने तमाम पर वो रूल लगाया और उन्होंने कहा कि भाई जो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं उनके ग्रेजुएट्स को भी हम लाइसेंस वगैरह नहीं देंगे। तो 2 दिन 6 जनवरी को पीएमसी के सामने तमाम ग्रेजुएट्स और एनरोल स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक की, जिसमें ये हुआ कि पहले तो पीएमसी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं आए ऑफिस में। इन्होंने क्या किया कि जाके कश्मीर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। कश्मीर हाईवे को ब्लॉक किया तो भारी तादाद में पुलिस आ गई, जिन्होंने हमारे एफएमजीज़ और एनरोल स्टूडेंट्स पर, फ्यूचर डॉक्टर्स पर और डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया, उन पर वाटर शेलिंग की, ठीक है। उसके बाद लाठी चार्ज किया। काफ़ी हमारे जो सीनियर्स डॉक्टर्स हैं उनको पढ़ कर ले गए। डॉक्टर ज़ीशान जो हमारे प्रेसिडेंट हैं किर्गिज़स्तान स्टूडेंट्स के फेडरेशन के, उनको पकड़ के ले गए
तो यार काफ़ी तशद्दुद हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। हम एक पुरअमन एहतजाज उधर करने आए थे, हम कोई मतलब मार धाड़ वाला करने नहीं आए थे। अगर हमारी आके बात वो सुन लेते, बैठ के मसला हल हो जाता, तो कोई ऐसा नहीं था, जबकि वो पीएमसी वाले आए नहीं। तो यार फिर 7 जनवरी को दोबारा सारे बच्चे पीएमसी के ऑफिस के सामने गए, तो रात तक बैठे रहे। तो रात को एक मीटिंग उनके दरमियान, पीएमसी और हमारे डेलीगेशन के दरमियान हुई, जिसमें तकरीबन 3 से 4 घंटे तक मीटिंग चली, और जिसमें उन्होंने जो पॉइंट्स दिए, जो असेसमेंट दी, वो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या पॉइंट दिए हैं। कुछ ना कुछ उम्मीद नज़र आ रही है फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए, तो अच्छी मतलब खुशखबरी है। आपके एनरोल स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ हुआ है। तो जिम जाने का प्लान कैंसिल हो गया, अभी हम जा रहे हैं सेंटर, ठीक है। तो यार मैं अब आपको बताने लगा था कि इस 7 जनवरी की मीटिंग में क्या असेसमेंट प्लान पीएमसी ने दिया है। तो यार फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने ये दिया है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो अथॉरिटी, जो उस कंट्री की एजुकेशन अथॉरिटी है, उससे रिकगनाइज्ड हो। दूसरा उसने जो दिया, उसने ये कहा है कि भाई आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो मिनिस्ट्री से, उस मुल्क की मिनिस्ट्री से रिकगनाइज्ड हो, आप उस मुल्क की मिनिस्ट्री उस यूनिवर्सिटी को मानती हो। थर्ड उन्होंने ये कहा है कि जो 5 ईयर प्रोग्राम है, 5 ईयर प्रोग्राम वालों का क्लिनिकल वर्क है वो एट लीस्ट 3 ईयर हो, 3 ईयर एट लीस्ट क्लिनिकल वर्क हो, ठीक है, तब हम एक्सेप्ट करेंगे। फोर्थ उन्होंने कहा है कि जो BDS वाले हैं उनका 2 ईयर क्लिनिकल वर्क हो, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने ये पॉइंट दिया है कि जिस हॉस्पिटल में आपने ट्रेनिंग करनी है वो हॉस्पिटल आपका एफिलिएटेड हो, ठीक है, वो हॉस्पिटल आपका उस कंट्री से एफिलिएटेड हो। ये नहीं है कि मतलब 1-2 बेड वाला हॉस्पिटल या अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में आप कर ले, जो भी हॉस्पिटल है यूनिवर्सिटी का है या बाहर है गवर्नमेंट है, जो वो एफिलिएटेड हो। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने नंबर्स ऑफ ग्रेजुएट्स जो आपकी यूनिवर्सिटी से हो चुके हैं उनकी हमें लिस्ट देनी है, वो हमें बताना है, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें अदर नॉन मेडिकल जो प्रोग्राम है वो कौन कौन से आप करवाते हैं, उनकी भी हमें लिस्ट दो, ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने लास्ट उन्होंने कहा है कि ये सारी जो हमने आपको ऊपर बताया है कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स असेसमेंट के लिए हैं अपनी यूनिवर्सिटी को, अगर आपने ग्रीन करवाना है तो आप ये असेसमेंट करें। आपकी जो यूनिवर्सिटी ब्लैक्स हुई थी तो आप में इन पॉइंट्स में आपकी कमज़ोरी थी, तो अगर आपने ये असेसमेंट किया तो आपने उधर की गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ से वेरिफिकेशन करवानी है, उसके बाद हमें भेजनी है, ठीक है। तो यार ये चंद एक पॉइंट थे जो असेसमेंट पॉइंट थे, और ये यार काफ़ी मैं तो एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिहाज से एशियन तकरीबन इन पॉइंट्स में से पूरा उतरती है सिवाय क्लिनिकल वर्क के, ठीक है। क्लिनिकल वाला हमारा जो तमाम इधर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका वीक पॉइंट है, क्योंकि इधर आबादी कम है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा था उसके पीएमसी के। तो मेरे पॉइंट से सिर्फ क्लिनिकल वर्क में हमारी कमज़ोरी है, बाकी तमाम जो क्राइटेरिया वो पूरा करती है, और इंशाल्लाह लाइसेंस वगैरह हर चीज़ वो हमारी पूरी होगी। और पीएमसी वालों ने इससे पहले एक और पॉइंट दिए थे, उसमें ये कह रहे थे कि यार आपका जो प्रोग्राम है 6 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है, जो वहाँ की मिनिस्ट्री से रिकगनाइज्ड है, हम उसको रजिस्टर्ड करेंगे, हम उसको करेंगे, एफिलिएटेड करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूँ, साइड पे ही आपको नज़र आ रहा होगा, तो इधर 5 ईयर प्रोग्राम भी MD के नाम से रजिस्टर्ड है, ठीक है। हम उसको MBBS इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उधर से 12 ईयर की स्टडी करके आते हैं इधर, तो इस वजह से हमारा लिए 5 ईयर का MBBS प्रोग्राम है, हम उनको MBBS कहते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड है वो MD के नाम से है। तो इस चीज़ की समझ नहीं आई कि इस चीज़ में क्या सच्चाई है, क्या सो यार बाकी आप लोगों को ये बात समझानी थी और बतानी थी कि 1 मंथ का उन्होंने टाइम लिया पीएमसी वालों ने कि भाई हम तमाम असेसमेंट तमाम अदर कंट्रीज़ में जो हमारी रुकी हुई हैं ग्रे लिस्ट में, उन सब की हम असेसमेंट उस तक करेंगे, और ये ग्रे लिस्ट वाली यूनिवर्सिटी जो लिस्ट है ख़त्म करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें फिर ब्लैक और ग्रीन यूनिवर्सिटीज़ रह जाएंगी। ब्लैक और जब ग्रीन यूनिवर्सिटीज़ रह जाएंगी, फिर वो कह रहे हैं कि हम फर्दर आपके डेलीगेशन के साथ मीटिंग करेंगे, हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे इसमें कि जो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं हम उनके साथ क्या करना है, ठीक है।
उनको हमने कौन कौन से पॉइंट आगे फर्दर उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं तमाम हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम 1 मंथ का टाइम लेते हैं जिसमें हम तमाम बाकी कंट्रीज, जिसमें यूक्रेन आता है, कज़ाकिस्तान आता है, मेन रशिया आता है, बेलारूस आता है, ठीक है, रोमानिया, बुल्गारिया, तमाम कंट्रीज़, मतलब अभी सिर्फ़ और सिर्फ चाइना, उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान की असेसमेंट हुई है। तो हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ की जो भी असेसमेंट करके उसके बाद आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दे देंगे कि भाई फ़लाँ यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो, माइग्रेशन करवा सकते हो, नहीं करवा सकते, जो भी। और पीएमसी वालों ने ये भी कहा है कि अगर ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ अपने क्राइटेरिया पर नहीं पहुंचती और वहाँ के स्टूडेंट माइग्रेशन करवाना चाहते हैं तो हम उनके लिए भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे कि वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो माइग्रेशन एक्सेप्ट करती हैं वहाँ तो हम उनके लिए भी पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो माइग्रेशन एक्सेप्ट करती हैं वो वहाँ इजीली मूव कर जाएँ। उनका ये ना हो कि ओवर चार्जेस ना हो यूनिवर्सिटीज़ लें। और इन्होंने जो पहले पॉइंट दिए थे उसमें ये भी था कि हम कंसल्टेंट और एजेंट्स के लिए एक स्पेशल पॉलिसी बनाएंगे। इसका मतलब यही है कि वो मखसूस एक एजेंट्स या कंसल्टेंट कर देंगे ऑफिशियल कि भाई आप इनके थ्रू करा सकते हो और कोई करवा भी नहीं सकता, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। तो यार यही वाले जो पॉइंट्स हैं फ़िलहाल ये इन्होंने दिए हैं, जिसमें एनरोल स्टूडेंट्स हैं जो उनके लिए ये काफ़ी यही वाले पॉइंट थे कि अब उनके लिए क्या होना है। तो फ्यूचर में यार यही नज़र आ रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता हमारी यूनिवर्सिटी या कोई भी जो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी है वो ग्रीन लिस्ट में नहीं आती तो हमारे लिए यही है कि एक तो पीएमसी हमारे लिए माइग्रेशन के ऑप्शन और देगी हमें, ठीक है। दूसरा वो असेसमेंट हमारे लिए थोड़ी इजी कर देगी कि भाई आप माइग्रेशन किस कंट्रीज़ में करवा सकते हो, वो सारी असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी। और हमारे लिए थोड़े से और मौके प्रोवाइड कर देगी कि भाई आप फ़लाँ यूनिवर्सिटी में जाओ, आपको उसी सेमेस्टर में बिठाएंगे, क्रेडिट और आपके इतने हैं, पूरे हैं, ये है, फ़लाँ है, जो भी है वो आप वो उन्होंने कहा है कि भाई हम आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे कि जो ब्लैक लिस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यार मैं तो यही कहूँगा कि जो सेमेस्टर आपका चल रहा है ये आप इसके एग्ज़ाम दें, इसकी जो फीस वगैरह है वो जमा करवाएं, क्योंकि अगर आप फ़ीस जमा नहीं करवाएंगे, आप कहते हैं कि भाई ग्रीन नहीं, फ़ीस जमा नहीं करानी, फ़ीस जमा नहीं कराएंगे तो ये सेमेस्टर तो आपका वैसे भी हो गया, ठीक है। ये आपका फ़ीस जमा नहीं करवाएंगे, आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, आपका सेमेस्टर काउंट नहीं होगा। क्या फ़ायदा आपका सेमेस्टर काउंट नहीं हुआ और आप मतलब जब माइग्रेशन करवाएंगे तो आप एक सेमेस्टर पीछे जाएंगे। तो इस सेमेस्टर की तो फ़ीस देना बनती है क्योंकि ये सेमेस्टर आपने पूरा पढ़ा है और आपका क्रेडिट और इस रिज़ल्ट पर मेंशन होने हैं। बाकी यहाँ तक यार कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि यार ये 6 ईयर 5 ईयर का क्या चक्कर है कि भाई 5 ईयर नहीं होगा, 6 ईयर होगा, 6 ईयर नहीं होगा, 5 ईयर होगा। तो यार अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, जब होगा सबके सामने आ जाएगा। तो जो भी है वो सबके सामने होगा। माइग्रेशन का ये सीन होगा कि अगर आपने 5 ईयर से 6 ईयर में माइग्रेशन करवानी है तो आपको ये होगा कि आपको पाकिस्तान, अगर आप किर्गिज़स्तान में है तो पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा, अगर आप पाकिस्तान में ही हैं तो आपको 6 ईयर का माइग्रेशन लेटर, मतलब 6 ईयर का इन्विटेशन लेटर पाकिस्तान मंगवाना पड़ेगा, जिस पे आप दोबारा फिर किर्गिज़स्तान आएंगे तो वो 6 ईयर प्रोग्राम में आप माइग्रेशन ले सकेंगे। ऐसे नहीं होगा कि अगर आप किर्गिज़स्तान में हैं तो आप इधर से 5 ईयर में 6 ईयर मूव कर सकेंगे, नहीं, आपको पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। फिर ये आपको माइग्रेशन लेके जाना पड़ेगा 5 ईयर से, फिर आपको ये 6 ईयर का इन्विटेशन भेजेंगे तो माइग्रेशन एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप वापस आओगे तो आप 6 ईयर में आओगे। तो और बाकी जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि 5 ईयर से जो MD है वो 6 ईयर में उसमें इंटर्नशिप है, नहीं भाई, MD में 6 ईयर स्टडी है, इंटर्नशिप। और यार सबसे लास्ट बात ये है कि यार जो स्टूडेंट्स आने के लिए बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको मैं बहुत समझा रहा हूँ, बहुत बता रहा हूँ और इस पर दोबारा मैं बताने लगा हूँ कि फ़िलहाल अभी आप किसी भी ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी का इंतखाब ना करें, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं यार 5 साल हो जाएगी। यार मुझे पता है कि जो बच्चे नए होते हैं उनको आने की बहुत जल्दी होती है, ठीक है, हमें भी बहुत जल्दी थी, इधर आके सारा शौक उनका पूरा हो जाएगा। सही हो गया। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही है कि आपने जाना है, अगर आपने आना है तो
किसी ग्रीन लिस्टेड यूनिवर्सिटी में ही आए, मतलब चाइना में, उज़्बेकिस्तान हो गई, जो किर्गिज़स्तान की ग्रीन लिस्टेड है उसमें ही आए। और जो किर्गिज़स्तान की ग्रीन लिस्टेड है उनकी तमाम के एडमिशन अभी क्लोज़ हैं। फेब सेशन में वो एडमिशन किकमा हो गई, ओश होगी, वो नहीं लेती। जो ओश है वो सिर्फ फेब सेशन में आपको इस बेस पे लेती है कि आपको 6 महीने लैंग्वेज पढ़ाती है, उसके बाद आपको सितंबर से आपका मेडिकल प्रोग्राम शुरू होगा। तो आपको 6 महीने ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है, पैसे देने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। साफ सी बात है, अभी आप लोग थोड़ा सा रुकें, 1 मंथ के अंदर अंदर तमाम कंट्रीज़ की असेसमेंट कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आपको फेब सेशन में किसी ग्रीन लिस्ट में मिल रही है माइग्रेशन और आपका एडमिशन मिल रहा है तो आप ले लें। लेकिन अगर आप ब्लैक लिस्टेड में आ रहे हैं और आप कहते हैं कि नहीं मैं आ जाता हूँ, ये है वो है, तो फ़िलहाल अभी मेरा तो यही मशवरा है कि ना आए, ठीक है। ग्रीन लिस्टेड का इंतखाब करें। बाकी अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि अगर यूनिवर्सिटीज़ ब्लैक लिस्टेड रहती है तो आपको माइग्रेशन कहाँ का एक्सेप्ट होगी और कहाँ कहाँ माइग्रेशन करवानी चाहिए, कौन कौन से कंट्रीज़ बेस्ट हैं, सारी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। टेंशन लेनी, परेशान नहीं होना, तसल्ली के साथ 3-4 महीने 5 महीने गुजार लिए हैं, ये भी 1-1.5 महीना 2 महीना गुजारे। जनवरी फरवरी तक आपको सब इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिल जाएगा कि कौन सी होनी है, नहीं होनी, क्या प्रोसेस है सारा। उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन लेटर लें, ट्रांसक्रिप्ट लेटर लें, जो भी है, उसके बाद फिर अगला प्रोसेस आप स्टार्ट करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।